सही रास्ते पर ले जाना और वो समाज नहीं जानता उसको पहुंचाने के लिए, उसको शिक्षित बनाने के लिए हमारा प्रयास चलता रहता है। वही हमारा कर्तव्य है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए हैं और एक अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया है। साथियों, भी जो आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये मेन कारण क्या है? एनआरसी और सीए। अगर ये कानून भारत सरकार यानी बीजेपी की सरकार आपके बीच में लेकर नहीं आती तो मुझे नहीं लगता कि आप उठ के आते। सोए रहते नहीं उठते, क्योंकि 70 साल हो गए आप लोग आज तक नहीं उठे और अब उठे। ये तो इस देश की सरकार को धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमको एक कर दिया और आज मंच पे आ गए वोट करना चाहिए कि नहीं? उस सरकार को पहले तो धन्यवाद बोलो कि कम से कम हमारी सोई हुई कौम को तुमने जगह तो दिया, जो 70 साल से सोई हुई थी। अंग्रेजी शासन जो भारत से गया था और उसमें मुस्लिमों ने और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाकर कई जाने चले गए। उसके बाद से सो गए। अब ये बात कुछ इनकी हजम नहीं होती, क्योंकि जब इनको सूझ पड़ना चाहिए, ये दोनों जो बंदर बैठे हुए हैं ना, ये दोनों जो बंदर बैठे हुए, इनको नचाने वाला कोई और आदमी मदारी है। उस मदारी को ये सोच नहीं पड़ रहा है कि कभी कभी बंदर भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, आप अपनी इच्छा पूरी करो। भारत का आवाम बहुत बड़ा है, यानी भारत के अंदर 85% लोग निवास करते हैं। बहुजन समाज, जिसको बोलते हैं बहुजन के लोग, SC, ST, OBC और मारे अनुसूचित जाति, ये सारे भारत के मूल निवासी हैं और भारत के ही मूल निवासी रहेंगे। आप NRC और CA कानून लागू करके ये जरूर है कि आप इनको भीतर भीतर करने का प्रयास जरूर करोगे। करिए ना, आपको करना चाहिए। हमें भी हमारे लोगों को पता चल जाए कि करने से होता क्या है, और जब फिर हम करेंगे तो पता चल जाएगा। जब अंग्रेज चली गई तो तुमको सिर्फ बच्चे की मूली हो। कितने बम उनके पास में हथियार थे, अंग्रेजों के पास में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत के अंदर 150 साल तक राज किया। और 150 साल राज करने के बाद में जब इतना बड़ा, जो हमारे पास में एक चाकू नहीं था उस समय सब्जी काटने के लिए, उस व्यक्ति ने वो बम, वो बंदूकें, उनके पास हथियार है और फिर भाग गए वो। तो समझ लो इनमें कितनी बुद्धि होगी भारत के मूल निवासियों में। ये महापुरुष लोग हैं, भारत के ज्ञानी लोग हैं, ये नगरी संस्कृति के संस्कृति के लोग हैं। भय कितना है कि तुम हमें थोड़ा जुड़वा सकते हो। और अभी हमारे बीच में एक और प्रॉब्लम आ रही है, मैं जानकार बनाना चाहता हूँ। हमारे मंच पे भी बैठे हैं लोग, थोड़ा इनको भी जानकारी में 2-4 बार पहले दे चुका हूँ, अभी और दे देता हूँ, आप लोगों को दे दूं कि सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, ये बोला गया। और एक यानी जो मनुवादी जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सिर्फ बात को रखते हैं और हम उसको केस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं। यार हमको समझ में नहीं आता कि ये जो दे रहा है हम ले के ले नहीं ले, पर नहीं ले लेते हैं। उसने बोला तुम दलित, तो हमने की डेट में दलित, कितना गधा हूं मैं। उसने कह दिया तुम दलित, अखबार में छाप दिया तुम दलित, तो हमने स्वीकार कर लिया कि मैं दलित। ये शब्द असंवैधानिक है, इसको हमको बार बार नहीं दोहराना। दलित का मतलब होता दबा कुचला समाज। हम दबे कुचले नहीं है भाई मेरे, हम भारत के राजा और शासक हैं। शासक मांगने वाला तो तू है, मांग कर तो तू गया है, खाकर हमसे मांग कर गया है, मांग कर गया है और सत्ता में चला गया तो होशियारी बता रहा है। वहां हम कुछ न कुछ करेंगे, हम संविधान के दायरे में रहकर
जो काम करने जा रहे हैं, हमारा विरोध दिखा रहे हैं। ये नहीं, ये उसमें के आदमी, अभी मैंने देखा दिल्ली के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, कितने बागों के अंदर मुस्लिमों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बैठकर एक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उनको समझ में नहीं आ रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा। कभी कभी मैं सोचा, अभी 2 दिन पहले से विचार आया कि मैं एक दिन एक बारिश में जा रहा था, बारिश में बहुत बारिश आ रही थी, तो मैंने देखा एक गधा खड़ा था रोड के ऊपर और बहुत जोर से बारिश आई, वो पूंछ भी नहीं हिला। फिर आगे देखा एक गधा और खड़ा, बारिश इतनी जोर से गिर रही, निठल्ला होके वहीं के खड़ा, हिल नहीं रहा। तो ये भी सारे दोनों निठल्ले हिलने के लिए वो उसकी याद आ जाती है मुझे कि यार आखिर ये लगता क्या है, वो गधे जैसे वो सिस्टम नजर आ रहा है। अरे इतना भारत में चिल्ला है और ये निठल्ले हिल रहे ऐसे। तो ये अब इनको लगता है कि ओले गिरेंगे तब, क्योंकि भीड़ पे पड़ेगी ना ओले की, चलिए गधे हटते हैं जब यार हत्या का ना आपको दूसरा आक्रमण आ गया। तो साथियों, भारत के अंदर हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, और जो संविधान दिया, उस संविधान की देन से हम आज मध्य प्रदेश आप अपनी बात रखने का अधिकार। यानी उसके पहले क्या था, भारत में मनुस्मृति कानून था, यानी मनुआ का बनाया हुआ कानून। एक और बात इस मंच के माध्यम से कोई जानकारी आपको दे देता हूँ कि अभी साहब ने, हमारे सत्तार साहब ने कहा था कि कुछ ऐसा कहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भीमा कोरेगांव की बात आपके सामने रखता हूँ। भीमा कोरेगांव में एक 1818 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं का राज था। पेशवाओं के बारे में जो कहा गया, तो वहां पर जब पेशवाओं को राज था और पेशवाओं को राज था और उस राज के अंदर मटकी बांधी जाती थी अनुसूचित जाति के लोगों को और पीछे झाड़ू बांधा जाता था। ऐसा वहां के लोगों को प्रताड़ित, मैं मोटी मोटी बात बोल दूं, प्रताड़ित किया जाता था। जब अंग्रेजी शासन आया और अंग्रेजी शासन के अंदर हमारे लोगों को नौकरी और शिक्षा यानी संपत्ति यानी पैसा रखने की व्यवस्था भी दी, तो पेशवा और राज से वहां की जनता बहुत परेशान थी। तो मैं इनको जो नठल लेना इनको याद दिला रहा हूँ, आपसे आपके माध्यम से वहां तक खबर जाना चाहिए। तो वो वहां पर क्या हुआ कि 500 जो आज की तारीख में बोला जाता है कि 500 महार है महार नहीं थे, महार बोला गया, महार नहीं थे। 500 लोगों के अंदर 500 में मुस्लिम थे, कुम्भक्कड़ जाति बंजारा थे, गाड़ोलिये थे, पिछड़े वर्ग के थे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 500 लोग उसके अंदर उस टीम में थे, 500 महारों की टीम के अंदर। और जब वहां पर पेशवाओं का राज था तो आक्रमण करने की जब बात आई तो वहां 60,000 पेशवा ब्राह्मण उस समय उस खड़ा था भीमा कोरेगांव नदी के किनारे। तो देखिए ये जो खड़ी है ना जमात, ये उस कौम की है, उस कौम का खून हमारे सबके रगों में आज भी दौड़ रहा है। ये उस कौम की बात कर रहा हूं कि वो जो कौम 500 महारों की, उसके अंदर 2 व्यक्ति का नाम था, एक सिद्धनाथ और एक रामनाथ। वो सिद्धनाथ और रामनाथ ने जब वहां पर आक्रमण करने का बिगुल बजाया सबने 500 महारों ने, और उनने तो 30,000 पेशवा बिगुल से भाग गए। कैसे भाग गए? बिगुल बजने से भाग गए। अब बचे कितने? 30,000। अब 30,000 पेशवा ब्राह्मण वहां पर बचे और उनने कहा कि इस 500 महारों की टीम में एक सिद्धनाथ और एक रामनाथ भी है, तो 2,000 फिर भाग गए। ये समझना, नाम से भाग रहे हैं। देखिए वो 2,000 फिर भाग गए। अब बचे कितने? 28,000। अब 28,000 पेशवा वहां पर बचे और 5,500 लोगों ने 24 घंटे तक 1 जनवरी 1818 को आक्रमण करके उनको 28,000 पेशवाओं को मार गिराया। कितने घंटे में? 24 घंटे। 1 जनवरी 1818। तो एक एक आदमी ने 56 आदमी को मारा। वो 56 सीना बोलते हैं ना, 56 आदमी को मारा। कितने घंटे में? 24 घंटे। तो ये जो
अभी भाषा जो चलती है ना हमारे बीच में, कभी कोई बोलता है 5660 तेरे जैसे देखे दिए, वहां से कामत शुरू हुई। एक एक आदमी ने 56 को मारा और बाकी भाग गए, तो 5660 यानी एक आदमी ने 56 आदमी को मारा, तो कितना बड़ा मामला हुआ। तो ये जो वहां 500 जो महार थे, उन्हीं का खून जो है हमारे रगों में थी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम उसको नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनका भी खून हमारे रगों में है। तो हमारे पिताजी थे, उनने हमें अधिकार दिया, हमें इतना अधिकार दिया कि सीमित बोलो, ज्यादा मत बोलो, आप लोग को संविधान के दायरे में काम करना है। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो एनआरसी और सीए कानून लागू करके समाज को जो बांट रहे हैं, और समाज को बांट कर ये क्या चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? अच्छा ओके, तो एक दो मिनट, चलो ठीक है, हमारा समय में होने वाला, तो 2-3 लाइन बोल देता हूँ, गलती हो गई अब क्या, तो बाकी जाता हूँ। हिंदुस्तान, हमारे व्यक्ति पहला तो हिंदुस्तान नहीं बोले, कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान नहीं बोलना, भारत बोले। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत ही लिखा है संविधान के अंदर। आप मुसलमान सब हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते, तो उनको बोलने में क्या तकलीफ आ रही है? हिंदू हिंदू बोलते हैं, तो उनको बोलने में क्या तकलीफ आ रही है? हिंदू का मतलब होता पार्सियन भाषा में चोर डाकू लुटेरा। और जो गधे बोलते हैं कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, तो मेरी हिंदी कहते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, लुटेरा हूं। ऐसे कह दो ना भाई, कहने क्या तकलीफ आई? हिंदी में बोल दो जरा, संस्कृत में मत बोलो, तो संस्कृत फारसी में मत बोलो, तो फारसी में ऐसा बोला जाता है, और हिंदी में चोर डाकू लुटेरा कहा जाता है। तो पहले तो हमारे लोगों को नहीं बोलना। अब एनआरसी जो कानून लागू करके, सीए कानून लागू करके जो भारत के लोगों को, पहले मुस्लिमों को टारगेट बनाने का प्लानिंग उनका चल रहा है। अब मुस्लिम को वहां पर कैंप में डालकर, उनके पास दस्तावेज अगर नहीं मिलते हैं तो कैंप में डालेंगे, और कैंप में डालेंगे, और कैंप में डालने के बाद में जब वहां पर 1-2 लेटरिंग होगी और उसके अंदर करीब 5000, 10,000, 4,000 लोगों को रखा जाएगा, और वहां परेशान हो जाए, फिर वो जाकर बोलेंगे क्यों भाई आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्या करे साहब, आपको हिंदू बनना है, आपको हिंदू बनना है, अगर हिंदू बनते हो तो हम सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो वो वहां से इस तरीके से हिंदू बनाकर बाहर लाना चाहते हैं, और बाहर लाकर आपको हिंदू राष्ट्र बनाकर वे पूरा देश हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। तो आपको हिंदुस्तान से मुक्त होना है और भारत में ही रहना है, तो आपको एक साथ तन मन धन से इस आंदोलन को बरकरार रखना है, और रखकर उनके खिलाफ आपको आक्रमण करना है। और 2-3 चीज का ध्यान रखें, 2-4 चीजों का, कि आप बिल्कुल कतई हिंदुस्तान ना बोले, ना दलित बोले, और उनके खिलाफ आपको आंदोलन करना है, शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, और मनुस्मृति कानून भारत में अगर लागू हो गया तो हम वही मटके वाला, अब हम टाई बेल्ट वाले गुलाम बनने वाले, पहले मटके वाले थे, अंडे वाले थे, अब टाई बेल्ट वाले बनेंगे। तो क्या हम सबको टाई बेल्ट वाला गुलाम बनना चाहिए कि हमको राजा बनना चाहिए? तो इस देश के शासक को, इस देश के शासकों को शासक रहना है। मुझे समय कम दिया गया, बातें मेरे पास बहुत रखी थी, पर मैं क्या चाहता हूँ, तो ये जो है ना, हिंदुस्तान नहीं बोलना, भारत बोलना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिखा था, हिंदुस्तान नहीं है, भारत है, और ये मनुवादी लोग हिंदुस्तान बनाना चाहता है। हमको हिंदुस्तान से मुक्त होना है और हमें आजाद होना है। जय भीम, जय मूल निवासी। एक बात आपको जाते जाते कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान नहीं बोलना, और दूसरी बात जय भीम, जय भीम, हमको जय भीम ने बोलने का अधिकार दिया, और हम दादा परदादा हमारे, और आज की तारीख में आप और हम भारत के मूल निवासी हैं, और भारत के मूल निवासियों को, भारत का मूल निवासियों की जय बोलना चाहिए। अब मैं 1-2 नारे लगा दूंगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। आपको बोलना जय भीम तो जय भीम बोलना है, मैं बोलूं जय मूल निवासी तो जय मूल निवासी बोलना है, और मैं बोलूं जय बोल 85 तो सब बोलना जय मूल निवासी, राइट? जय भीम, वहां तक आवाज जाना चाहिए, वो पुलिस की गाड़ी खड़ी वहां तक। जय भीम।